जी दिल्ली से आपके साथ बरह रास्त आगे बढ़ेंगे और आपकी कॉल्स ली जाएंगी। अब कॉल करें, फोन लाइंस ओपन हो चुकी हैं। लेकिन साथ साथ एक अहम खबर आपको बतानी ज़रूरी है कि डूडा सड़क हादसे के बाद इकदाम तो उठाए गए, कहां पर क्या करने की ज़रूरत है। कमेटी ने रिपोर्ट्स और सिफारिशात भी पेश की, लेकिन एक और ऐसा पहाड़ी सिलसिला जहां पर सिर्फ दिसंबर के महीने में ही, जिस महीने में अभी हम हैं, 5 दिसंबर के बाद 11 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जोजिला पास की हम बात कर रहे हैं, खतरनाक पहाड़ी सिलसिलों में से एक, दुनिया के बुलंद तरीन इलाकों में से एक, सरतरीन मकामात में से एक, और सड़क हादसात की जब बात है तो खतरनाक इलाकों में से एक। लेकिन ये बात भी करना ज़रूरी है, जहां पर हम डेली बेसिस पे आपको खबरें बताते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ। जोजिला पास पर इकदाम क्या उठाए गए हैं, हिफाजती इकदाम अगर उठाए गए हैं तो 20 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है वो बार बार क्यों एक वजह बन रहा है कई लोगों की जान लेने का। पिछले दिनों 2 बैक टू बैक रिपोर्ट्स दिखाई, फिर ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई, उसमें भी हमने आपके सामने कुछ चीजें खंगाल कर लाने की कोशिश की कि इस बड़े स्ट्रेच के अंदर क्या सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस पर जिम्मेदारी छोड़ी गई है या वो अपने लेवल पर काम करती है, सिर्फ उसी के बस की बात है कि वो काम कर ले, या बाकी चीजों को भी यहाँ पर शायद कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत थी और स्पेशल टीमें शायद इस इलाके के अंदर होनी चाहिए थी। बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बहुत सारे मकामी लोग हैं जिनमें लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों तरफ से जाने गई हैं। दिसंबर का महीना बिल्कुल भी अच्छा लद्दाख जम्मू कश्मीर के एतबार से नहीं रहा है। जब जोजिला पास की तस्वीरें आप मिली जुली, कुछ पुरानी कुछ नई आप देख रहे हैं, लेकिन सलीम वानी के पास चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं, वो इस पर मजीद बताएंगे। और पिछले दिनों आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए भी मुकम्मल तफसीलात रखी थी कि इस खतरनाक स्ट्रेच के अंदर जो इकदाम की ज़रूरत है शायद मुमकिन तौर पर अभी नहीं उठाए जा सके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दिसंबर का महीना, 11 लोगों की जान जाती है और आज एक रिपोर्ट भी सामने आती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें और कई खबरसा इदारों ने भी इसकी तस्दीक की कि ये जो 20 से 25 किलोमीटर का खतरनाक एक स्ट्रेच है, पहाड़ी सिलसिला है, इसमें जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे, इंक्लूडिंग क्रैश बैरियर्स या बाकी हिफाजती इकदाम, मौत तो वक्त पर तय है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें जख्मियों को बचाने के लिए, लोगों की जान कम से कम जाए या फिर इन हादसात से बचा जाए जो इस पहाड़ी सिलसिले में सिर्फ 20 किलोमीटर के दायरे में होती हैं, यहां पर क्या कमियां और क्या जरूरियात हैं जो आज के वक्त में हैं, जो नहीं हो सकी हैं बदकिस्मती से। देखो आसिफ, अगर जोजिला की बात करेंगे, जोजिला एक ऐसा चीज है जहां पे अल्लाह ताला के बगैर कोई सहारा नहीं है और ये सदियों से देखा गया है। अगर आप मानोगे कि जो मैंने 2 दिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट चलाया था जोजिला के बाद, और उसी की वजह है कि आज बहुत सारे जो कश्मीर के लीडिंग पेपर से उन्होंने न्यूज छपाई है कि जोजिला एक खतरनाक रोड है और जोजिला वो है। लेकिन जोजिला की अगर बात करेंगे, जो 10-15 साल पहले जब जोजिला को बंद करना होता था तो 15 नवंबर, हर साल 15 नवंबर जोजिला बंद होता था, चाहे बर्फ गिरे या ना गिरे, क्योंकि उस टाइम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो होता था तो वो उस टाइम देखता था। लेकिन आज की डेट में अगर देखो तो 2 यूटीज है, जो कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर का एक है और लद्दाख का अलग है। अगर देखा जाए, जोजिला एक खतरनाक रोड है। 20 किलोमीटर जो आपने कहा भी कि 20 किलोमीटर रोड में अगर श्रीनगर में -5 है तो जोजिला में क्या होगा? जोजिला में -20 भी होता है। और ये सबसे बड़ी दाद देनी है कि बीआरओ वहां पे काम कैसे करता है। ना टेलीफोन सिग्नल है, ना कुछ है वहां पे। जब मैं उसी तरफ आऊंगा कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर की एजेंसीज ने ये जिम्मेदारी सिर्फ बीआरओ को दी है और ये हिलाकतें हुई है, इसके लिए बीआरओ भी तो जिम्मेदार है। बीआरओ ने अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई, और क्या वक्त आ चुका है कि बीआरओ के साथ अब चूंकि गुरेज का रास्ता है या आपका जोजिला का रास्ता है, इसमें बीआरओ की तरफ से नेग्लिजेंस और गफलत शारियां बहुत हुई। रोड को कबल इस वक्त बंद करना था, देर से कर दिया जाता है, खोलने के लिए काफी वक्त दिया जाता है, और जो लेबर्स लगाने चाहिए थे उन्हें इस साल उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल ही नहीं किया गया जो रिवायतन चलता रहता था। क्या वक्त आ चुका है कि बीआरओ के बजाय अब कोई नोडल एजेंसी प्राइवेट लेवल पे ये सब कुछ देखे ताकि सड़क हादसा कम हो जाएं और इस रोड को मोटरेबल बनाया जाए वक्त पे? देखो तजमुल, जो आपने सवाल किया, शायद मुझे लगता है कि या तो जो रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं टाइपराइटर में, कंप्यूटर में, वो लिखने की बात है। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 40 साल से जोजिला में काम करती है और ऑन ग्राउंड, और जोजिला में बीआरओ का कोई पार्ट रोड बंद करने का नहीं है।